इस वीडियो में हम व्यू टैब के इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर शो ग्रुप है, जूम है और फ्रीज पेन्स हैं। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे पहले जो ऑप्शन है ग्रिड लाइंस, कि यहाँ पर आपको ये वाली जो लाइट कलर्ड लाइंस नज़र आ रही हैं ये ग्रिड लाइंस हैं, और यहाँ पर अगर आप चेक हटा देंगे तो ये रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इनको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये फार्मूला बार है, और अगर यहाँ से आप टिक हटा देंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और सेकेंडली ये जो हेडिंग्स हैं, ये जो ABC लिखा हुआ है, इधर 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ से हेडिंग से टिक हटा देंगे तो ये रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर जूम है, तो आप जितना जूम करना हो यहाँ पर जूम कर सकते हैं। सेकेंडली जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इतना ये सेल सेलेक्ट किए हैं और मैं यहाँ पर जूम टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की थी उतना जूम हो जाएगा। अगर 100% हम क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल 100% जूम हो जाएगा। और अगर आपने कुछ कस्टम लिखना है तो यहाँ पर आप कस्टम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जूम कर सकते हैं। और सेकंड थिंग यहाँ पर है वो है फ्रीज पेन्स, जो कि एक्सेल में मोस्ट यूज़फुल फीचर है व्यू टैब का। तो जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता ये देखें, जैसे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो टॉप रो है जो ऊपर चली जाती है, यहाँ पर देखें। तो मुझे कुछ भी हेडिंग दिखनी है तो मुझे दोबारा से ऊपर आना पड़ेगा। तो टॉप रो को फ्रीज़ करने के लिए, यानी कि यहाँ पर फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रीज पेन्स में आते हैं और फ्रीज टॉप रो के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम जितना भी स्क्रॉल करें हमारी टॉप रो जो है वो एज इट इज़ वहीं पर स्टेबल है। तो अगर आपने अनफ्रीज़ करना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करें और अनफ्रीज पेन्स के ऊपर क्लिक कर दें। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट कॉलम जो है वो हमने फ्रीज़ करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फ्रीज फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पर आपको एक ग्रे लाइन भी नज़र आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पर जब भी आगे मूव करेंगे तो आप देखें पहला कॉलम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल हमें रोल नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए, हमें सेकंड कॉलम हमने फ्रीज़ करना है। तो उसके लिए हम अनफ्रीज़ करेंगे। तो उसका ये मेथड होता है कि आप उसके जो जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्लिक इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फ्रीज़ पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे पीछे वाले सारे कॉलम फ्रीज़ हो जाएंगे। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया, फ्रीज़ पेन के ऊपर क्लिक किया और फ्रीज़ पेन के ऊपर अगेन, तो देखें यहाँ पर एक ग्रे लाइन आ गई है। तो इसका मतलब आप देखें अगर हम यहाँ से आगे मैं जाता हूँ तो ये पहले इससे पीछे वाले जो दोनों कॉलम हैं वो फ्रीज़ हो गए। और इसी तरह से हम यहाँ पर आते हैं और अनफ्रीज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इससे ऊपर वाले जो सेल्स हैं वो फ्रीज़ हो जाएं और नीचे वाली जो रोज़ हैं वो एज इट इज़ रहें। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस पूरी रो को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं फ्रीज़ पेन में आके फ्रीज़ पेन के ऊपर क्लिक करूँगा। और अब आप देखें यहाँ पर नीचे से मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ और ऊपर वाले सेल्स एज इट इज़ वहीं पर खड़े हैं, और हम यहाँ पर इसको अनफ्रीज़ कर देते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी सेल में, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और अगर मैं फ्रीज़ पेन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो अब आप देखें कि आपको यहाँ पर ग्रे लाइंस नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से नीचे आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो आप देखिए इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अगर मैं राइट साइड पर जाऊँगा तो यहाँ पर इस तरह से, यानी कि ये क्रॉस की फॉर्म में यहाँ पर फ्रीज़ हो जाती हैं रो भी और कॉलम भी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको अनफ्रीज़ कर देते हैं। और जो इसके बाद ये एक ऑप्शन जो यूज़फुल है वो है स्प्लिट का, यानी कि आप जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ। तो अब देखें नीचे भी वही शीट है, ऊपर भी वही शीट है। देखें आप यहाँ पर नीचे से भी आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं और ऊपर से भी। और अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई कंपैरिजन करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप यहाँ पर नीचे कुछ भी एडिट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इनको डिलीट करता हूँ तो ऊपर से भी, यानी कि एक ही शीट में है, जस्ट हमने उसको स्प्लिट किया है कि अगर हम एट अ टाइम दो जगह कुछ एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एडिट करूँगा तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली एक ही शीट है क्योंकि तो एडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्प्लिट भी करके शीट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं व्यू टैब के कुछ यूज़फुल ऑप्शंस, जो कि आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।